नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। किसान भाइयों, वैसे तो मैंने अपने पिछले वीडियो में कई प्रकार की खेती से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान बताया है। उसी कड़ी में आज मैं एक और खेती से जुड़ी हुई एक समस्या है आपकी, जो हर किसान के खेत में देखी जा सकती है। मैं बात कर रहा हूँ दीमक की। दीमक की समस्या हमारे घरों में और खेतों में दोनों जगह पाई जा रही है। खेतों में दीमक की समस्या क्यों होती है, पहले मैं उसका एक कारण बता देता हूँ कि ये समस्या हमारे खेतों में क्यों आती है। दोस्तों, हम खेती करते हैं और कई प्रकार के अच्छे प्रकार के बीज बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं, खाद खरीद कर लाते हैं, उसके बाद दवाइयाँ का उपयोग करते हैं ताकि हमारा भरपूर उत्पादन मिले। लेकिन कुछ मूलभूत ज़रूरतें हैं, मूलभूत सावधानियाँ हैं जिनको हमें रखना चाहिए, उस तरफ हम ध्यान नहीं देते। उसी का कारण है कि हमारे खेत में दीमक की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है और एक विकराल रूप धारण कर लेती है, जिससे कि हमारे खेत में हमारी खड़ी फसल सूख जाती है, कपास के पौधे सूख जाते हैं, तुअर सूख जाती है, गेहूं के टापे सूख जाते हैं। ये सब समस्याएं हमारे खेतों में आती है और जिससे हमारी फसल का 30 से 40% नुकसान होता है हमें। दोस्तों, इसके मूल में मैं बताना चाहूँगा कि ये समस्याएं क्यों होती है और इसका समाधान क्या है। किसान भाइयों, हम लोग खेत की तैयारी करने के बाद गोबर के खाद का जो इस्तेमाल करते हैं, सभी किसान गोबर के खाद का इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, हम जिस तरीके से गोबर का खाद इस्तेमाल करते हैं उसको हमें समझना होगा। पहले की स्थिति अलग थी, आज स्थितियाँ बिल्कुल बदल चुकी है। गोबर के खाद को कब डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए और कैसे डालना चाहिए, ये हमें तरीका आज के समय में जानना बहुत ही ज़रूरी है। गोबर के खाद को डालने का हमारा जो गर्मियों में डालने का जो तरीका है, समय है, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। हम किसान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में गोबर के खाद को अप्रैल मई माह में खेत में डालकर उसको फैला देते हैं, जिससे कि उसकी उपयोगिता आधी हो जाती है। उसके पहले पूरे साल भर हम गोबर को गांव से बाहर एक रुखड़ा होता है हमारा, एक गड्ढा होता है जहां पर हम डालते रहते हैं। उसमें हम गोबर तो डालते हैं, उसके साथ साथ कूड़ा कचरा, जूते चप्पल, प्लास्टिक सभी चीज़ें होती है। इसके अलावा हम लोग गोबर के खाद को धूप में डालते हैं। गांव से बाहर चिलचिलाती धूप में गोबर का खाद हमारा पड़ा हुआ रहता है, जो हमारी ज़मीन की मूलभूत आवश्यकता है, जिसके बगैर हमारी खेती असंभव है। गोबर के खाद को गड्ढा करके डालने की जो प्रथा पहले थी, उसको अब हमें बदलना होगा। गोबर के खाद को हमें गड्ढे में नहीं डालना चाहिए। गड्ढे में डालने से हमारा गोबर का खाद सड़ता नहीं है, वो ख़राब हो जाता है, जिसको हम निमाड़ी में बोलते हैं पीट जाता है। यदि हमारे गड्ढे का गोबर का खाद हमने जो रुखड़ा डाला हुआ है वो 5 ट्राली निकल रहा है, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, उसमें से मात्र 1 या 2 ट्राली गोबर का खाद हमारा सड़ा हुआ अच्छा खाद निकलता है। बाकी हमारा खाद पूरी तरह से गड्ढे में जो खाद रहता है वो बहुत ही खाली करते वक्त हमने देखा है बहुत ही गर्म निकलता है। गर्म खाद को खेत में डालने से ही हमारे खेत में
सूखने की समस्या, विल्ट की, जड़ सड़न और इस प्रकार की अनेकों प्रकार की समस्याएं हमारे खेत में देखने को मिलती है। हम जो गोबर खाद डालते हैं, ऊपर का कचरा रहता है, उसमें सारा गांव का कचरा, जूते चप्पल कचरा ये सब रहता है, वो एक ख़राब खाद होता है। उसके बीच का जो खाद मैंने बताया 1-2 ट्राली अच्छा निकलता है, वही अच्छा खाद होता है। जो बिल्कुल चाय की पत्ती जैसा निकलता है, वही खाद अच्छा खाद माना जाता है। बाकी नीचे गड्ढे में जो खाद है गरम निकलता है, वो हमारी ज़मीन के लिए काम का नहीं है। अब हमें समझना होगा कि गोबर के खाद को कैसे डालना चाहिए, ये मैंने बता दिया। इसको कब डालना चाहिए, गोबर के खाद को डालने का तरीका अब हमें बदलना होगा। अभी हम देखते हैं कि हमारी जोत कम हो गई है। जो पहले हमारे पास ज़मीनें हुआ करती थी, ज़मीन ज़्यादा होने से पशुपालन भी भरपूर मात्रा में थे, गोबर भी बहुत ज़्यादा निकलता था, इसलिए हम गोबर के खाद को ढेर का ढेर डालते थे, भरपूर मात्रा में गोबर खाद होता था। अब पशु हमारे कम हो गए हैं, इसलिए गोबर का खाद भी कम हो गया है। गोबर के खाद को डालने का सही तरीका है, खाद कम होने से हम लोग रासायनिक खाद की तरफ बढ़ते चले गए और आज परिणाम हम लोग देख रहे हैं। लागत खर्च हमारी प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है और उत्पादन हमारा साल दर साल कम होता जा रहा है। जिस प्रकार से हम गोबर के खाद को डाल रहे हैं, तरीका यह है सही तरीका कि आपको गर्मी में अपने रुखड़े को उठाकर अपने खेत में डालना है। वही एक समय होता है जब चारों तरफ ज़मीनें खाली होती है, ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, जैसे भी आप अपने खेत में गोबर के खाद को डालो, उसको छाँव में, जो भी नीम की छाँव हो, कोई भी गहरी छाँव, उसको वहाँ 2, 4, 10 टन जितना भी आपका गोबर का खाद है वहाँ पर डाल दो। उसके बाद उसको अच्छा सा पानी छीट कर जमा कर रख दो। 2 या 3 बार आप फसल बोने से पहले तक इसमें 2-3 बार पानी छिट देंगे तो आपका जो कचरा है, जो अध पका खाद है, वो पूरी तरह से सड़ जाएगा। उसके बाद आप फसल बो। जब फसल में हम रासायनिक खाद का जिस प्रकार से फसल आधे फीट की होती है, लगभग 1-1, 2-2 पत्ते फसल में आते हैं, तब जाकर हम जिस प्रकार से यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, गोड़ में डालते हैं, उसी प्रकार से गोबर के खाद को उसको जड़ के पास, पौधे के पास गोड़ डालेंगे तो हमें गोबर के खाद का सदुपयोग भी होगा और कम मात्रा में हमारी ज़्यादा ज़मीन की पूर्ति होगी और गोबर के खाद की गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी, जिससे हमारे सभी प्रकार के आवश्यक फसल के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो भी पूरी होगी। किसान भाइयों, इस तरह से यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके खेत में लगने वाली दीमक की समस्या का पूर्ण रूप से समाधान हो जाएगा। इसके बाद भी, फसल लगाने के बाद भी आपके खेत में किसी कारणवश दीमक की समस्या है तो उसका भी समाधान मैं आपको बता देता हूँ। वो घरेलू समाधान है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रति बीघा 4 या 5 मटके लेना है, मिट्टी के मटके लेना है। उनको आपके 1 बीघा खेत में 100-100 मीटर की दूरी पर ज़मीन में गाड़ना है। इस प्रकार से गाड़ा जाए कि उस मटके का मुंह ऊपर दिखे, बाकी पूरा मटका ज़मीन के अंदर रहे। उसमें आप मक्का के भुट्टे, दाने निकलने के बाद जो बचता है अवशेष, उसको उन सभी मटकों में भर दें एवं पानी डाल दें। उसके बाद उसको सूती कपड़े से उसका मुंह बांध दें। आप अगले 1 या 1.5 महीने में देखेंगे कि खेत की सारी दीमक उन मटकों में आकर इकट्ठी हो गई है। अब आप उन मटकों को निकाल कर खेत से बाहर किसी जगह पर डालकर उनको जला दें, जिससे कि आपकी दीमक पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। एक और दूसरा तरीका है, जब आप गेहूँ बोते हैं या कोई भी फसल बोते हैं, पानी लगाने के जब समय आता है,
उस समय भी एक छोटा सा सरल एवं टिकाऊ उपाय है जो आप दुकान से खरीद कर ला सकते हैं। हींग सुपारी के आकार का हींग ले, उसको सूती कपड़े में बांध कर जहाँ पर आपका पानी फसल तक पहुँच रहा है, जहाँ पर आपका पाइप का पानी गिर रहा है, वहाँ पर एक पत्थर के नीचे दबा कर इस पोटली को रख दें। आप देखेंगे कि 3 या 4 पानी, जितना भी आप पानी देते हैं, हर पानी में इस प्रकार से आप करेंगे तो आपके खेत में दीमक की समस्या 1 या 2 साल आप लगातार इसको करते हैं, दीमक की समस्या पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। तो किसान भाइयों, इस उपाय को ज़रूर करें और गोबर के खाद को डालने के जो तरीका है मैंने बताया, उसको आप ज़रूर आजमाएं। आप देखेंगे कि आपकी फसल का उत्पादन भी बढ़ा, खर्च भी कम होगा और आप बाज़ार पर जो अभी तक जो आपका खर्च बढ़ रहा है वो भी कम होगा। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने किसान दोस्तों को शेयर करें। इसके अलावा आप और किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं वो मुझे कमेंट्स करें। मैं आप किस बात को समझकर जिस चीज़ के लिए आप वीडियो मांग रहे हैं उसको ज़रूर बनाऊंगा। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को नमस्कार।